नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के इस वीडियो में। बहुत कष्ट झेला आपने, अब होगा दुखों का अंत। थंबनेल में मैंने ऐसा ही लिखा है, और ऐसा क्यों लिखा है इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा कारण है। 2025 एक ऐसा वर्ष है जो पिछले वर्षों से बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही अद्भुत और विलक्षण वर्ष है 2025। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि दैत्य गुरु शुक्र 4 माह तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करें? लेकिन 2025 में ऐसा हो रहा है। क्या पिछले वर्षों में ऐसा कभी हुआ है कि देवगुरु मात्र 5 माह में राशि परिवर्तन कर लें? लेकिन 2025 में देवगुरु मात्र 5 महीने में ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 2000 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जिसमें मंगल केवल 2 राशियों मिथुन और कर्क में 5 माह तक गोचर करेंगे। 2025 एक ऐसा वर्ष है जिसमें गुरु, शनि, राहु, केतु चारों ही ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जबकि पिछले वर्ष केवल देवगुरु ने ही राशि परिवर्तन किया था। जब इतनी विशेषताओं से परिपूर्ण है 2025, तो स्वाभाविक रूप से इसके फल भी बिल्कुल अलग होंगे। तो आइए समझते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को 2025 में क्या क्या बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। मैं आपको पहले 2025 का ग्रह गोचर समझाऊंगा और उसी से आप समझ पाएंगे कि क्यों है 2025 सबसे अलग, सबसे विलक्षण। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है और 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे, और जैसे ही शनि पंचम में आएंगे ढैया समाप्त हो जाएगी। राहु जो कि पंचम भाव में है वो 29 मई को चौथे भाव में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक होने के बावजूद अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि शत्रु राशि वृषभ राशि शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। 14 मई को 8वें भाव में आएंगे, 18 अक्टूबर को भाग्य भाव में चले जाएंगे और पुनः 5 दिसंबर को 8वें भाव में आ जाएंगे। केतु जो कि इनकम के भाव में बैठे हैं वो दशम भाव में आ जाएंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर रहेगा वो आपके राशि के स्वामी का ही है। मंगल, डेट आप नोट कर लीजिए, 21 जनवरी अष्टम में आ जाएंगे मिथुन राशि में, और यहाँ पर 3 अप्रैल तक रहेंगे और 3 अप्रैल को भाग्य के भाव में चले जाएंगे और 7 जून को दशम भाव में, और इसके बाद 11वें भाव में। राशि का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में है तो वो कुंडली बहुत मजबूत हो जाती है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और आप देखिए 2025 में पूरे वर्ष आपके राशि के स्वामी बेहद मजबूत स्थिति में हैं। 21 जनवरी को जैसे ही मंगल अष्टम में आ जाएंगे विपरीत राजयोग बना देंगे, छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, 3 अप्रैल को भाग्य के भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर मंगल जैसा ग्रह जब राशि का स्वामी भाग्य भाव में बैठता है तो फिर भाग्य का साथ मिलता है
7 जून को मंगल दशम में आएंगे, अपने मित्र की राशि सूर्य के राशि में दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, तो आपके लिए कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त लाभ रहेगा। और 7 जून को तो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद फिर लाभ के भाव में चले जाएंगे और यहाँ भी मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। लग्न का स्वामी जब लाभ के भाव में बैठता है तो इनकम बढ़ती है, धन का लाभ होता है। लग्न का स्वामी जब दशम में बैठता है तो करियर ग्रोथ होती है। लग्न का स्वामी जब भाग्य में गोचर करता है तो भाग्य का साथ मिलता है। और लग्न का स्वामी जब विपरीत राजयोग बनाता है तो व्यक्ति को बुलंदियों तक ले जाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी बुलंदियों तक ले जाने वाला योग होता है विपरीत राजयोग। 29 मार्च को ढैया समाप्त होगी और 28 जनवरी से आपकी कुंडली में एक बेहद महत्वपूर्ण योग बन रहा है और वो ये है कि शुक्र वीनस इन 5th हाउस उच्च की राशि में गोचर करेंगे। सप्तम भाव के और विदेश भाव के स्वामी जब 4 महीने तक त्रिकोण के भाव में गोचर करेंगे अपनी उच्च की राशि में, तो फिर आपको 7वें भाव और 12वें भाव की चीज़ों का ज़बरदस्त लाभ देंगे। 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो 11वें भाव का लाभ मिलेगा। पंचम में बैठे हैं तो 5वें भाव का लाभ मिलेगा। तो इस तरह से पूरे वर्ष का जो ग्रह गोचर है ये आपके लिए बेहद अनुकूल है। और इसीलिए मैंने लिखा है कि कितना भी कष्ट आपने झेला हो, लेकिन उन कष्टों का अंत 2025 में होने जा रहा है। अब एक एक बिंदु मैं समझाता हूं विस्तार से। अभी तक आपके जीवन में ढैया प्रभावी है और 29 मार्च तक रहेगी। 17 जनवरी 2023 से ढैया की शुरुआत हुई थी आपके जीवन में। शनि चौथे भाव में आए, चौथे भाव को खराब किया। अब चौथा भाव क्या है आप पहले ये समझें, तब आप समझ पाएंगे कि शनि ने क्या क्या यहाँ पर तांडव मचाया। चौथा भाव होता है आपका घर, आपका घरेलू वातावरण, आपके मन की शांति, घर की खुशी, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम। लेकिन यहाँ पर शनि ने क्या किया, सबसे पहला तो आपके मन की खुशी समाप्त कर दी। कलह का वातावरण शनि ने पैदा किया और कलह का वातावरण इतना ज़्यादा बढ़ गया होगा कि हो सकता है कि कुछ जातकों को घर छोड़ना पड़ गया हो। कमेंट करके बताइएगा कितने जातक ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपनी मातृभूमि, अपने घर को छोड़ करके और विदेश जाना पड़ा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि कलह के कारण ही, लेकिन और भी कारण इसके पीछे रहे होंगे। और वो कौन से कारण रहे होंगे? वो कारण रहे होंगे स्वास्थ्य संबंधी, चूँकि शनि की दृष्टि लग्न पर भी है और छठे पर भी है। स्वास्थ्य संबंधी कारण, कर्जों से परेशान हो जाना, बेला वजह की शत्रुता और कार्य क्षेत्र में मंदी की स्थिति। आप जो कार्य कर रहे थे उस कार्य में रुकावट आनी शुरू हो गई। जो कार्य आपने शुरू किया वो कार्य बंद हो गया, वो काम आगे बढ़ ही नहीं पाया। तरह तरह की विघ्न बाधाएं, तमाम चैलेंजेस, जीवन में संघर्ष बढ़ गया, जीवन में कष्ट बढ़ गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, लोगों से आपके रिलेशंस खराब हो गए। जो आपके मित्र बनते थे उन्होंने आपका साथ देना छोड़ दिया। जैसे ही 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे, चौथे भाव को छोड़ करके पंचम में आएंगे, तो पहला प्रभाव तो यही होगा कि अगर आप घर से बाहर हैं, घर आना चाहते हैं, तो आपको अपने घर वापस आने का मौका मिलेगा। दूसरा प्रभाव पड़ेगा आपका घर का घरेलू वातावरण बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर में जो कलह का वातावरण बना हुआ है, एक दूसरे के प्रति जो क्रोध है, नफरत है, गुस्सा है, वो समाप्त होगा। प्रेम सौहार्द बढ़ेगा
और चूंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का भी होता है, तो हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे थे, कोई ज़मीन, कोई प्लाट, कोई कृषि भूमि नहीं ले पाए, तो उसके भी योग बनेंगे। कर्जों से राहत मिलेगी, बिला वजह की शत्रुता समाप्त होगी। और दशम भाव से जब शनि की दृष्टि हटेगी तो कार्य क्षेत्र में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी वह समाप्त होगी, कार्यों को गति मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। और जब काम तेजी से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपकी इनकम भी बढ़ेगी। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर देवगुरु बृहस्पति का है। देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 14 मई तक 7वें भाव में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर गुरु शत्रु राशि में है, और कोई भी ग्रह जब शत्रु राशि में गोचर करता है तो वो जो फल देना चाहिए वो फल आपको नहीं दे पाता। भले ही आपके लिए कारक हैं, लेकिन स्वयं में पीड़ित, जब स्वयं में पीड़ित तो फिर आपको भी पीड़ा मिली। और आप पर तो ढैया चल रही थी, आपका मित्र भी पीड़ित हो गया, ये स्थितियां बनी। 14 मई को जैसे ही गुरु यहाँ से हटेंगे तो आपके इनकम के मार्ग में जो रुकावटें थी, आपके आमदनी में जो कमी आई थी, इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपके मन में जो नेगेटिव फीलिंग्स चल रही थी, आपके मन में एक डर बैठा हुआ था, एक चिंता, एक तनाव की स्थितियां बनी हुई थी, वो ही स्थितियां भी समाप्त होंगी। क्योंकि गुरु की दृष्टि तो थी ही, राहु की भी दृष्टि पड़ रही थी आपके लग्न पर, और राहु आपके लिए प्रबल शत्रु हैं, बिल्कुल भी योग कारक नहीं है। मंगल और राहु मिल जाए तो अंगारक योग बन जाता है। तो आपके मन में क्रोध, चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थितियां, बिला वजह की लड़ाई झगड़े, ये सब स्थितियां बनती रही हैं। लेकिन उन स्थितियों का भी निराकरण होने जा रहा है, ढैया समाप्त होने जा रही है। गुरु 14 मई को राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ जाएंगे, सप्तम से हट जाएंगे, यहाँ पर अतिचारी अवस्था में आएंगे और 5 महीने बाद भाग्य भाव में चले जाएंगे। अब आपके राशि के स्वामी की हम बात कर लें। राशि के स्वामी है मंगल, और मंगल 21 जनवरी को विपरीत राजयोग बना देंगे। विपरीत राजयोग यानी छठे भाव का स्वामी अष्टम में जब गोचर करेगा तो विपरीत राजयोग बनेगा। तो सबसे पहला प्रभाव तो छठे भाव की चीज़ों पर पड़ेगा। क्योंकि 8वां भाव परिवर्तन का होता है तो छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन हो जाएगा। क्या परिवर्तन होगा? एक तो कोई कर्ज वगैरह है, कोई पुराना लोन है, उससे बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। पुरानी शत्रुता किसी से चली आ रही थी वो समाप्त होगी। और वैसे भी मंगल के सामने तो कोई शत्रु टिक ही नहीं सकता है। और मंगल जब विपरीत राजयोग बनाएंगे तो शत्रुता का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। मंगल प्रभावित व्यक्तियों का से शत्रुता मोल लेने का खतरा कोई नहीं उठाता। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है वो ये होगी कि छात्रों के लिए गोचर ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मंगल छठे भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। तो छठे भाव की चीज़ों का लाभ देंगे, सीधी सी बात है। नौकरी मिलने का योग बनेगा, रोजगार मिलेगा। आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे थे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। मेडिकल के क्षेत्र में हैं आप, नर्सिंग के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, किसी भी क्षेत्र में जो स्वतंत्र रूप से आप कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी। मंगल जब यहाँ पर आएंगे तो आपका कोई डूबा हुआ पैसा, वो पैसा भी मिलेगा। और चूंकि 8वां भाव जो होता है ये भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। वृश्चिक राशि के वो जातक जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे थे, उनको लाभ नहीं मिल रहा था, तो अब बहुत तेजी से उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही भाग्य भाव में आएंगे, चूँकि 5 महीने तक केवल 8वें और 9वें भाव में रहेंगे, तो पहले तो विपरीत राजयोग बना, फिर भाग्य भाव में आएंगे तो भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। और यहाँ पर दृष्टि डालेंगे 12वें भाव पर, तो छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। आपके लिए भी विदेश यात्राओं का, हवाई यात्राओं का योग बनेगा।
विदेश संबंधी व्यापार व्यवसाय में आपको जबरदस्त लाभ मिलने की स्थितियां बनेंगी। और जब दशम भाव में आएंगे तो फिर आपको करियर ग्रोथ कराएंगे। फिर तो कहना ही क्या है, मंगल जैसा प्लेनेट अगर 10वें भाव में गोचर कर जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बाधा हो, कितना भी बड़ा से बड़ा चैलेंज हो, मंगल अगर दशम भाव में आपके है तो आप नोट कर लीजिए, जीवन में कितना भी बड़ा चैलेंज हो, हर चैलेंज को आप एक्सेप्ट करेंगे और उससे आप बाहर निकलेंगे। अपनी जन्म कुंडली उठा के चेक कीजिए। दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में मंगल हैं तो पहली बात तो ये है कि या तो आपको प्रशासनिक सेवा में जाने का योग बनेगा या आप राजनीति में जाएंगे और इन क्षेत्रों से संबंधित किसी भी तरह की चुनौती को आप अपने बल पर झेलेंगे और उससे पार पाएंगे, उस चुनौती को हराएंगे, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। और एक और बात बता दूं, दूसरी बात कि अगर दशम भाव में आपकी कुंडली में मंगल हैं और कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि आपके सोर्स ऑफ इनकम डबल हो जाएंगे, एक से अधिक साधनों से आय होगी। और बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, अगर आपकी कुंडली में ऐसा है कि दशम में मंगल हो और मंगल पर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, आप बताइएगा ईमानदारी से, आपके पास एक से अधिक आय के साधन होंगे ही होंगे। चाहे नौकरी प्लस व्यापार, बिजनेस तो दो तरह का बिजनेस, या कोई एडिशनल इनकम, बट एक्स्ट्रा इनकम आपकी होगी ही होगी। तो मंगल का गोचर आपके लिए जबरदस्त गोचर रहेगा पूरे वर्ष भर, और 2025 इसी वजह से आपके लिए बेहद अनुकूल है। तीसरा महत्वपूर्ण गोचर है दैत्य गुरु शुक्र का। 28 जनवरी वो डेट है जब शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, और यहाँ पर 28 जनवरी से लेकर के 31 मई तक रहेंगे। अब शुक्र यहाँ पर 7वें भाव के स्वामी हैं, 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र के साथ राहु भी हैं। राहु प्रेम, शुक्र क्या है? प्रेम के ग्रह। राहु क्या है? अटैचमेंट के ग्रह, लगाव के ग्रह। जहाँ पर राहु और शुक्र अगर एक साथ हो तो उस भाव की चीज़ों के प्रति लगाव कई गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5वां भाव लव रिलेशंस का होता है। शुक्र को 5वां भाव बहुत प्रिय है। 29 मई तक राहु शुक्र की युति बनेगी और राहु शुक्र के बल को 5 गुना तक बढ़ा देंगे। आप रिलेशन में हैं, जबरदस्त लगाव मन बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति, प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ेगी और विवाह में परिणित हो जाएगी, क्योंकि 7वें भाव की स्वामी भी हैं शुक्र। तो आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा 31 मई तक। इसके बाद 5वां भाव संतान का होता है। अगर आप नवविवाहित हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं और संतान के भाव में शुक्र जैसा ग्रह गोचर कर रहा है उच्च की राशि में, तो संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। शिक्षा से लगाव बढ़ेगा, संतान से लगाव बढ़ेगा। आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे राहु और शुक्र। अद्भुत और विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे राहु आपको। और यहाँ पर 4 महीनों में आप जिस भी क्षेत्र में हैं, और अगर आप कला और साहित्य से संबंधित क्षेत्रों में, कहना ही क्या है, कुछ ऐसा नया करेंगे जो सारी दुनिया को चकित कर दे। अपनी खोज से, अपने इनोवेटिव आइडियाज से, अपनी क्रिएटिविटी से बहुत ज़बरदस्त लाभ आप प्राप्त करेंगे। और यहाँ 7वें भाव के स्वामी हैं तो कहना ही क्या है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम सौहार्द बढ़ा देंगे। पार्टनरशिप में व्यापार के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत अच्छा है। अगर आप महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो फिर कहना ही क्या है, लाभ के भाव पर शुक्र की दृष्टि है, लाभ ही लाभ है। आप गारमेंट्स का काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, आपके प्रोडक्ट को विदेश तक ले जाएंगे दैत्य गुरु शुक्र, चूँकि 12वें के भी स्वामी हैं।
सातवें और 12वें दोनों के स्वामी हैं। आपका जो भी प्रोडक्ट है, फैशन डिज़ाइनिंग का काम, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, गारमेंट्स का काम है, ज्वेलरी ऑर्नामेंट आभूषण का कार्य है, विदेशों तक आपके आभूषण जाएंगे, विदेशी व्यापार के लिए ज़बरदस्त योग बनाएंगे शुक्र। और यहाँ पर शुक्र के ये 4 महीने आपको धन दौलत से भर देंगे, घर में खुशियाँ लाएंगे, मांगलिक धार्मिक आयोजन होंगे और विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं भी होंगी। और आप कहीं घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए, किसी पिकनिक पर, किसी टूरिस्ट प्लेस पर भी इन 4 महीनों में जाएंगे, ऐसा योग बन रहा है। तो इस तरह से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2025 का वर्ष ऐसा है जिसमें आपको सभी पुराने कष्टों से मुक्ति मिलने जा रही है और एक नए जीवन में आपका प्रवेश होने जा रहा है। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।